हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024, साल का आखिरी महीना। आइए देखते हैं जेमिनीज आपका दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर जेमिनीज। उफ, यहाँ पर द कार्ड ऑफ अबंडेंस आया है आपके लिए। एक बैलेंस फील करते हुए दिखते हो आप। जेमिनीज, आई फील लाइक पास्ट में मेंटली आप थोड़े परेशान रहे होगे, मेंटल लेवल पर लाइफ के और भी चीज़ों को लेकर, लाइक अबंडेंस, करियर, फिनेंसेस हो सकता है, या लाइफ के किसी और एरिया को भी लेकर हो सकता है। उन चीज़ों में यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिखता है। जिन चीज़ों को लेकर के आप ब्लेम में फंस रहे थे उसमें एक्सेप्टेंस का आना और चीज़ों को उस तरह से एक्सेप्ट करना जिसकी वजह से आपके लाइफ में पीस आना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव, राइट? दिस कार्ड ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो रिलेटिंग द रीडिंग विथ लव, राइट? तो अबंडेंस ऑफ लव, बैलेंस इन लव, एक्सेप्टेंस इन लव, ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो दिसंबर के मंथ में इन योर रिलेशनशिप जेमिनीज। और कुछ चीज़ों को लेकर के आप शायद ब्लेम में फंसते होगे, ब्लेम गेम में फंसते होगे, बट नाउ यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन वेल बीइंग। अब आप, और ये एज एडवाइस भी है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर पीपल, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर पर्सन, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें। जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उनको एक्सेप्ट करें, जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं उनको बिना ब्लेम करे इस तरीके से चेंज करने के बारे में सोचा जाए जिससे एक्सेप्टेंस और बैलेंस दोनों बना रहे आपके रिलेशनशिप में, राइट जेमिनीज? नाइस। ये होते हुए दिखता है यहाँ पर आपके अंदर एक तरीके की मैच्योरिटी डेवलप हो रही है। आई फील जो मरकरी एनर्जी जेमिनी कैरी करता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेरी क्विक विटेड, वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपकी दिसंबर में यहाँ पर निकल कर आएंगी इन लाइफ एंड इन लव, राइट? लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के जेमिनीज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर जेमिनीज। ओके। अगर पास्ट में किसी बात से आपका दिल टूटा था जेमिनी, तो यहाँ पर वो टूटा हुआ दिल विद व्हील ऑफ फॉर्चून जुड़ते हुए दिखता है। रिलेशनशिप में एक रिफ्रेश्ड रोमांस का आना, जो कि आपको लग रहा था शायद ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी या नहीं बढ़ सकती, उसमें देखिए दोबारा से बैलेंस आते हुए दिखता है। एक सॉलिड कम्युनिकेशन उस तरीके का आते हुए दिखता है जहाँ पर बात शादी तक पहुँचे। वाओ, दो कार्ड हैं यहाँ पर शादी के। एक सॉलिड फाउंडेशन को लेकर के आप दिमाग में चल रहे हो, जहाँ पर कहीं ना कहीं उस तरीके का विजन आप देख रहे हो कि इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या किया जाए जो बातें दूर तक जाएं। और किसी बात से अगर दिल टूटा है आपका तो उसके बारे में दूरदृष्टि रखना, विचार करना, ताकि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सोल्यूशन पर आपकी फोकस हो, ना कि प्रॉब्लम पर। ऐसी एनर्जीज दिखती हैं यहाँ पर। दैट बीइंग सेड जेमिनी, देखिए आप ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, बट आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इन योर रीडिंग जेमिनी कि आप में से कुछ लोगों ने, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल तो उस वहाँ से बिलोंग करता है जहाँ पे लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, बट दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल जेमिनी, यहाँ पर आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप पास्ट में किसी तरीके के ब्रेकअप से गुजरने के बाद किसी नए पर्सन को डेट करना शुरू किए हो, और ये नए पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारा बैलेंस लेकर आ रहा है। आपको लग रहा था शायद आप लाइफ के उस स्टेज में हो जहाँ पे शायद आपको दोबारा प्यार नहीं हो सकता, दोबारा प्यार मिल नहीं सकता, बट ये किसी नए पर्सन के आने का भी इंडिकेशन जो आपके लाइफ में काफ़ी सारा प्यार और बैलेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस लेकर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर 3 बार देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स हैं। बहुत मेहनत, अपने ऊपर बहुत मेहनत करने के बाद एक सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअली ऑल्सो सम ऑफ यू आर ग्रोइंग, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में एक ऐसे नए पर्सन को अट्रैक्ट किया है जो काफ़ी बैलेंस्ड इंसान है। इस तरीके का बैलेंस इंसान जो शायद दूसरे लोगों को भी काउंसल कर सकता है। स्पेशली इमोशनली ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड है, राइट? जो लोग नए किसी पर्सन को डेट कर रहे हैं ये उनके लिए है। और उस नए पर्सन के साथ आप काफ़ी हारमोनियस फील करोगे, काफ़ी खुद अपने अंदर आप एक सेंस ऑफ बैलेंस फील करेंगे। और आप में से कुछ लोग जेमिनी
इस रिलेशनशिप को बहुत ही लॉन्ग टर्म तरीके से अप्रोच करें। आपका अप्रोच इस नए रिलेशनशिप में ऐसा रहेगा कि चीज़ें आगे तक बढ़ें और जैसा पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं वो रिपीट ना हो, राइट। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू जो कि ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक बैलेंस आते हुए दिखता है इन योर लव लाइफ, और आपकी फीलिंग्स भी काफ़ी पॉजिटिव दिखती है यहाँ पर। कुछ बुरा होने के बाद, दिल टूटने के बाद, रिग्रेटफुल एनर्जी, उसके बाद एक सेंस ऑफ बैलेंस का आना, ये दिखता है आपके लव लाइफ में। विद ऐसे बैलेंस का आना जो टिकेगा, है ना, ऐसे। और बहुत मेहनत करने के बाद ये बैलेंस, बहुत टाइम के बाद ये बैलेंस आप फील कर रहे होगे। यहाँ पे क्वीन देखिए, फिनेंशियली भी आप लोगों की यहाँ पर किसी तरीके की फाइनेंस या करियर में भी पास्ट में उथल पुथल रही होगी, वो भी यहाँ पर एक कुछ तो सॉल्व होते हुए दिखता है, कुछ हद तक सॉल्व होते हुए दिखता है। पास्ट की जो प्लानिंग्स थी वो फ्रूटिफाई होते हुए दिखती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, राइट। एंड आपके अंदर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी डेवलप हुई है किसी पास्ट के एक्सपीरियंस को करने के बाद, जो शायद अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था जेमिनीज आपके लिए, राइट। बट ऑल दैट इज़ चेंजिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर यू। काफ़ी स्टेबिलिटी लेकर आएगा ये मंथ, और कहीं ना कहीं आई एम सेंसिंग आगे आने वाला साल भी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ जस्ट टर्निंग इन योर फेवर, है ना। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली हैं। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर जेमिनीज। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एक बॉटम ऑफ द डेक पे 6 ऑफ कप्स भी गिरते हुए दिखा मुझे, तो नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है 6 पर आप में से किसी लोगों का बर्थडे आता हो, आपके पर्सन का बर्थडे आता हो। आपके पर्सन की इंटेंशन, आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अपने पास्ट पर्सन से, बट आपका पास्ट का पर्सन आपको कॉल कर सकता है। यहाँ पर वो मुझे कॉल करते हुए दिखते हैं, बट दैट बीइंग सेड यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेटिव वे भी दिखता है। स्पेशली ये उनके लिए मैसेज है जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, नए पर्सन के साथ हैं। आपका पास्ट का पर्सन ये सेंस कर पा रहा है कि नाउ यू आर मूविंग ऑन हैप्पीली, और तब ये वापस आकर के आपको मैनिपुलेट करके वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। सो बी अवेयर इफ़ यू आर हैप्पी। अगर करंट रिलेशनशिप में आप हैप्पी हैं, एक सेंस ऑफ बैलेंस और अबंडेंस और एक्सेप्टेंस फील कर रहे हैं अपने आप को लेकर के जनरली अपने लाइफ में, देन न्यू पर्सन इज़ फॉर यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप सेंस कर लोगे कि ये पास्ट पर्सन वाकई में ये जो कह रहे हैं वो मीन करते हैं या नहीं, या फिर इट इज़ जस्ट अ फसाड, राइट। फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पर एक तरीके का इक्वल गिव एंड टेक जो मिसिंग था, वो अब अपने रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस करेंगे, और आपके पर्सन की भी ये फीलिंग काफ़ी अच्छे से दिखती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोबारा से व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जो कि ये दिखाता है दैट समवेयर जो कुछ भी मिसिंग था आपके लव लाइफ में वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए दिखता है जेमिनीज फॉर यू, राइट। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड इज हियर। आप अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। पास्ट में काफ़ी आई फील लाइक जेमिनीज बर्डन सम एनर्जी रही होगी आपकी, बट ये एक्सेप्टेंस आते हुए दिखता है। क्वीन लाइक एनर्जी, कॉन्फिडेंस एंड फायर, एंड मे बी परहैप्स एनर्जी नहीं फील करना पास्ट में बिकॉज यू वर लो इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती दिखती हैं विद क्वीन ऑफ वॉन्ड शोइंग। आपके पर्सन के एनर्जी में भी ये इंटेंशन है कि इस रिलेशनशिप में उस फायर को, उस एनर्जी को जो कि पॉजिटिव है, जो कि ऑप्टिमिस्टिक है, उसको बना करके रखा जाए, है ना। दोनों के स्प्रेड में व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड इंडिकेशन कि टाइम इज़ इन योर फेवर, लक इज़ इन योर फेवर, और प्यार के मामले में चीज़ें यहाँ पर सुधरती हुई दिखती हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, 9 ऑफ कप्स इज हियर, एंड क्वीन ऑफ कप्स इज हियर, राइट। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी में मैं भी सेंस कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं लव के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में उन्होंने भी किसी तरह की अनक्लैरिटी, मिसट्रस्ट को झेला होगा पास्ट में, और अब आप दोनों के अंदर ऐसी पॉजिटिविटी डेवलप हुई है उस नेगेटिविटी की वजह से कि आपके पर्सन भी अब ज़्यादा हार्ट ओरिएंटेड हैं, अब ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा कंसिडरेट हैं। विद 9 ऑफ कप्स ऑल्सो शोइंग नेगेटिविटी को झेलने के बाद बहुत सारी पॉजिटिविटी डेवलप हुई है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। कई बार जब हम बहुत नेगेटिव सिचुएशन से गुजरते हैं तो उससे उभरने के बजाय उसमें घुसते जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ना आपके पर्सन की एनर्जी में है, ना ही आपके एनर्जी में है ये चीज़ें। सो यहाँ पे चीज़ें
आप और आपके पर्सन के बीच में जो ब्यूटीफुली डेवलप हो रही है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, वो यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखता है। जो इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग था वो यहाँ पर रीस्टोर होते हुए दिखता है। कॉन्फिडेंट होते हुए दिखते हो आप और आपके पर्सन के अंदर ये कंसिडरेट होने का भाव, एक अपने पर्सन को आपको समझ पाने का भाव, ये सब डेवलप हुआ है और ये आगे तक चलने वाला है। देखिए विद व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए जेमिनीज के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इफ़ यू बिलीव within the next few months improving health and ask your angels, not the right time, ask help from others। अगर आप सोच रहे हो कि क्योंकि आपके एनर्जीज में काफ़ी सारी स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, इस तरीके की एनर्जी आई थी, तो अगर आप सोच रहे हो कि वो चीज़ जल्दी से बिल्कुल अभी चेंज हो जाएगी और बिल्कुल ही कमिटमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्ड ऑफ विद इन फ्यू मंथ्स कहता है कि कुछ महीने तो एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अब आपके अंदर जो ये एक्सेप्टेंस आया है, जो ट्रस्ट आया है, जो बैलेंस आया है, इफ़ यू बिलीव वाला कार्ड ये बताता है कि कीप ट्रस्टिंग योर सेल्फ, कीप एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। और जहाँ जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पा रहा है चीज़ें दोबारा से, शायद पीछे वाले ढर्रे पे जा रही हैं, या मैं जैसे पहला था या पहले थी वैसा नेगेटिव जा रहा है, इफ़ दैट हैपन्स विथ यू, कभी ना कभी लाइफ के सिचुएशन में किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ऐसा फील कर सकते हो। व्हेन यू फील दैट देन आस्क योर एंजल्स। आपके एंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं जेमिनीज। यहाँ पर अगर किसी तरीके का हेल्थ इशू था तो वो ठीक होते हुए दिखता है, बट अगेन इस कार्ड को भी मैं इम्प्रूविंग हेल्थ के बजाय इम्प्रूविंग रोमांस की तरह पढ़ूंगी, बिकॉज दिस इज़ अ लव रीडिंग। तो अगेन लव लाइफ आपकी इम्प्रूव होते हुए दिखती है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, यहाँ पर 2 बार आस्क का कार्ड आया है। आई फील लाइक आप में से कुछ लोगों का अगर थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, आपको किसी से हेल्प मांगनी है बट आप सिर्फ सोच रहे हो, हेल्प नहीं मांग पा रहे हो, तो ये इंडिकेशन है कि आपको जिससे भी हेल्प मांगनी है आप वो आगे बढ़ कर के वो हेल्प मांगिए। ट्रस्ट करिए यूनिवर्स को और उस पर्सन को जिससे आप हेल्प मांगना चाह रहे हो बट अब तक आप हिचक रहे हो, आपको हेल्प मिलेगी, राइट जेमिनीज। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। कार्ड ऑफ यस इज देयर, कार्ड ऑफ वाओ, रिमेन पॉजिटिव, येस का कार्ड 2 बार आया है। बिग हैप्पी चेंजेस, सक्सेस। अपने इंट्यूशन की सुनिए और आपको ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होते हुए दिखेंगी। आप में से कुछ लोग बहुत इंटेंसली शादी और कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को बनाए रखिए, उस एनर्जी की मैनिफेस्ट करते रहिए। बार बार ऐसी एनर्जी में मत जाइए जहाँ पर नेगेटिव सोच या विचार में फंसे, है ना। नेगेटिव एंड सोच और विचार सिर्फ एक इल्यूजन है। अपने अंदर पॉजिटिविटी के स्टेट को बना के रखिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए और सक्सेस यहाँ पर आते हुए दिखता है। बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखता है, स्पेशली विद इन फ्यू मंथ्स। आई फील लाइक मार्च से पहले आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। ट्रस्ट करिए यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को एंड यूनिवर्स को, बिकॉज एनर्जीज आपकी खुद की हेल्प तब करती है जब आप ओपन अप होते हो, रिसेप्टिव होते हो, और वो तब होता है जब आप पॉजिटिव होते हो अंदर से, राइट। सो ये जो बैलेंस और एक्सेप्टेंस, अबंडेंस अपने आप को लेकर के आपके अंदर डेवलप हुआ है, उसको बना के रखिएगा, उसको जाने मत दीजिएगा। नॉट इवन फॉर योर लव, नॉट इवन फॉर योर स्पेशल पर्सन, बिकॉज अगर ये ब्यूटीफुल एनर्जी और चेंज आप अपने अंदर बना के नहीं रखोगे तो फिर रिलेशनशिप भी सफ़र करता है। तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिविटी की स्टेट में रहें और उस बैलेंस और अबंडेंस और एक्सेप्टेंस को महसूस करते रहें, फील करते रहें लॉन्ग टर्म तक। एंड जो आपकी मैनिफेस्टिंग एनर्जी है वो विद इन फ्यू मंथ आपको रिजल्ट यहाँ पर देते हुए भी दिखती है, right? So Geminis, this was a beautiful reading for you for the month of December. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. Till then, please take care of yourself and your love life, which is looking very positive in the future and in the coming few months also, right? See you in the next one. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.